किराट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा किराट क्लासेस के नाम से उसको ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 16 मार्च इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तिथि घोषित हो चुकी है कि 16 मार्च को आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा और हम एक टेस्टों की श्रृंखला आपके लिए निःशुल्क यूट्यूब पर लेकर आए हैं। इस क्लास को आप अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें। आज हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। कौन सी लिपि में थे? खरोष्टी लिपि में, वाह्य लिपि में, या फिर अरमाइक लिपि में, या फिर देवनागरी लिपि में? कौन सी लिपि में थे वो, ये आपको बताना है। वो थे खरोष्टी लिपि में। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जैसे ही हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो समय समय पर आपके पास वो नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचती रहेगी। आप जो है इन वीडियो को देख के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 7वां स्तंभ लेख, या भाभू लघु शिलालेख? बताइए कौन सा है भाभरू लघु शिलालेख। दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, 12वां शिलालेख। इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? 1 सांची, 2 सारनाथ, 3 लौरिया नंदनगढ़, 4 अमरावती। तो इसमें बताना है आपको कूट भाषा में केवल एक सही है। बी कहता है 1 और 2, सी कहता है 1, 2 और 3, और डी कहता है ये सभी। राइट आंसर आपको बताना है। तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही, ये गलत है, अमरावती। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चौथा जो प्रश्न है वो ये है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? पहला ऑप्शन कहता है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बी कहता है धार्मिक सभाएं करने के लिए, सी कहता है बुद्ध की पूजा करने के लिए, और डी कहता है बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। बताइए क्यों बनाए गए थे ये स्तूप। चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। वो होगा ऑप्शन ए, पवित्र जो स्मृति चिन्ह थे उनको रखने के लिए ये क्या है, स्तूप बनाए गए थे। हमारी जो क्लास है आप इसको अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें। भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 केसरिया स्तूप, बी शांति स्तूप, सी महास्तूप, और डी सांची स्तूप। बताइए 5वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आप क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केसरिया स्तूप जो है सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। छठवां जो प्रश्न है, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? ए कहता है भोपाल, बी कहता है ग्वालियर, सी आगरा, और डी झांसी। बताइए कौन से शहर के पास स्थित है सांची का जो स्तूप है? छठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा भोपाल के पास क्या है, सांची का स्तूप स्थित है। अगला जो प्रश्न है 7वां, वो ये है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। ए सतना, बी विदिशा, सी सांची, और डी देवास। बताइए
कौन सा जो है प्रसिद्ध है उत्कृष्ट नमूने के लिए? 7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है सांची का स्तूप। सी इसका राइट आंसर होगा। 8वां जो प्रश्न है वो ये, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? चौखंडी, बरहोत, धमेक या रामभर। 3 तो हैं और 1 नहीं है। 8वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 8वें का इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बरहुत नहीं है, बाकी के 3 है। देखो, चौखंडी है, धमेक है और रामभर स्तूप भी क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न, वो ये है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, यानी क्या था प्राचीन नाम? ए कहता है काकणम या काकी नाटबोट, बी कहता है बेत्रवती, सी कहता है बेसनगरी और डी कहता है दसपुर। बताइए, 9वां जो प्रश्न है, सांची का प्राचीन नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वो ऑप्शन ए काकणम जो है या काकी नाटबोट, ये इसका प्राचीन नाम था सांची का। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। वो कौन सा था? धौली, धमेक, बरहुत या ललितगिरी। बताइए, 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन से का निर्माण किया गया था? वो था धमेक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इस तरह से आज हमारी जो है 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी और वो हमने आपके लिए कराई है। लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भी हम बता देते हैं कि अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं जहां पर आपको सभी की सभी मटेरियल एक जगह उपलब्ध हो और वो आप पढ़ करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें, इसलिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है और फीस जिसकी 499 रुपये वाजिब है, कोई ज़्यादा है नहीं। और इसमें आपको वीडियो क्लासें भी आपको मिलेंगी, नोट्स आपको मिलेंगे और टॉपिक वाइज जो टेस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इग्नू बीएड में इतना कोर्स पढ़ने के बाद मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके 85 प्लस अंक आ जाएंगे और अब की बार आपका इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 क्लियर होगा। इसलिए आप प्ले स्टोर पर जाके जो है डाउनलोड करोगे KIRAD किराड क्लासेज, इसको आप डाउनलोड करोगे। किराड क्लासेज जो ऐप है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एप्लीकेशन की, जिससे आपको सुविधा हो। और इस किराड क्लासेज का ये लोगो इस तरह से दिखाई देगा प्ले स्टोर पर। आपको पढ़ना वहां से है जहां से सिलेक्शन हो, यानी पढ़ो वहां से सिलेक्शन हो, जहां से आपका अब की बार सिलेक्शन होगा, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं। अब और फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे जो नंबर है 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 499 रुपये ना देख करके आप इस कोर्स को जरूर परचेज कर लें अगर आपको अब की बार इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। अगर 1 या 2 नंबर से स्टूडेंट रह जाता तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसके साथ में देने वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं 1 साल और हम 1 साल पीछे रह जाते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे आप इस कोर्स को परचेज कर लें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।